झारखंड के रांची में छात्रों के आंदोलन के 24वें दिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार झुक गई और उन्होंने छात्रों की मांगों को मानते हुए एजेंसी टीडीपीएल के जरिए कराई गई जेएसएससी, सीजीएल सहित सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया है। ऐसे में इसके साथ ही साल 2014 से अब तक हुई सभी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीआईडी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले की सूचना मिलते ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। क्योंकि एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा लड़ाई जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भी बात आपको मानना पड़ेगा। सीबीआई से भागिए नहीं, यदि सीबीआई से भागते हैं तो हम समझ लेंगे आपका कहीं न कहीं मंत्रिमंडल विधायक उसमें शामिल है। जश्न मना रहे हैं, अभी रद्द किया गया है। रद्द के बाद सीबीआई जांच होना जरूरी है। रद्द के बाद सीबीआई जांच होगा तब मानेंगे, नहीं तो आपका मंत्रिमंडल से फंस रहा है। अब सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? और पॉलिटिकल खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद जिस तरीके से झारखंड के छात्रों ने अनशन अपना तोड़ दिया है, 16 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भी अपना अनशन तोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने सोनम वांगचुक से भी बातचीत की है। हालांकि छात्रों के गुट की तरफ से सीबीआई जांच होने तक संघर्ष जारी रखने की बात सामने आ रही है। तो छात्रों की मांगें जो हैं वो सरकार की तरफ से मान ली गई हैं। लगातार छात्रों की तरफ से अनशन किया जा रहा था। सभी मांगें यानी कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने का फैसला सरकार की तरफ से कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन भी जारी है। सीआईडी की तरफ से कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं और ऐसे में देवेंद्र महतो जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपना अनशन खत्म कर दिया है। बीच का रास्ता निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही थी और ऐसे में कल जो आश्वासन सरकार की तरफ से मिला उसके बाद छात्रों ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। अपना अनशन को सम्मानजनक ब्रेक करने का घोषणा करता हूं, लेकिन मेरा संघर्ष जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं आएगा जिसमें आने वाले समय पे पेपर लीक नहीं होने का गारंटी मिले, तब तक कुछ दिन विराम के बाद अपना संघर्ष को जारी रखूंगा। क्योंकि मैं अपने आंखों से बहुत एग्ज़ाम को रद्द होते हुए देखा है, बहुत एग्ज़ाम पर सीबीआई जांच को भी देखा है, सीआईडी जांच को भी देखा है, लेकिन इससे छात्र को न्याय बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया है। जो आज सीजीएल रद्द हुआ, 29 जनवरी 2024 को मेरे ही नेतृत्व पर जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जो आंदोलन हुई थी उस पर हम लोग ऑन द स्पॉट रद्द कराए थे। फिर परीक्षा हुई, फिर रद्द हुआ। तो मतलब रद्द होना, धांधली होना, ये सिलसिला ख़त्म हो। और देखिए, फैसले की सूचना मिलते ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। हफ्तों से अनशन और धरने पर बैठे छात्रों ने एक दूसरों को मिठाई खिलाई और इस जीत का स्वागत किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये उनकी अटूट एकजुटता और न्याय की मांग का ही नतीजा है। हालांकि छात्रों के गुट की तरफ से यह भी कहा गया कि जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत योग्य कदम है माननीय मुख्यमंत्री का। आज उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के साबित किया कि वो हम सभी के बड़े भाई हैं।
क्या आप जो आंदोलन 25 जुलाई से कर रहे थे वो आंदोलन खत्म कर देंगे? नहीं, अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग जानना चाहते हैं कि टीडीपीएल के द्वारा कौन कौन सी टेक्निकल एग्जामें ली गई थी। कुछ का प्रीलिम्स लिया था, कुछ का मेंस लिया था। उस पर थोड़ा विस्तार से हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं। जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आंदोलन समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हम लोग। और सीबीआई जांच की जो हमारी मांग थी, हम लोग अभी बैठेंगे, विचारेंगे, अध्ययन करेंगे। 11 to 13 का क्या हुआ है, सीबीआई का क्या हुआ है, बिना अध्ययन के हम लोग किसी प्रकार का कोई घोषणा नहीं कर सकते। सरकार तो आपके पक्ष में कई अहम फैसले लिए हैं। टीडीपीएल से जो एग्जाम होगा वो रद्द होगी, सीजीएल एसएससी से जो एग्जाम हुआ वो रद्द होगी। बहुत बहुत आभार इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का। पर यही तो अध्ययन करना चाहते हैं कि टीडीपीएल का कौन कौन सा एग्जाम, उसमें 11 to 13 इंक्लूडेड है या नहीं है, जांच का दायरा क्या है, थोड़ा विस्तार से हम लोगों को अध्ययन करने दीजिए। कह सकते हैं कि तारीख बदल रही है और चेहरे पर जो मुस्कुराहट है मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, जो जयपाल सिंह स्टेडियम से अभ्यर्थियों का जो काफिला था, जो कारवां था, वो पहुंचा रांची के अलवर टेक्का चौक। अलवर टेक्का चौक पर लहराता हुआ तिरंगा देख रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर काफी देर तक जश्न मना है। और जश्न मनने के बाद जो कह रहे हैं कि ज्यादातर मांगे मुख्यमंत्री ने मान ली है, सरकार ने मान ली है। लेकिन अब जो बात कही जा रही, क्या वास्तव में अब यहाँ से अभ्यर्थी वापस अपने घरों को लौटेंगे? क्या आंदोलन का पहिया थम गया है या वास्तव में आंदोलन अभी भी बाकी है? तमाम सवाल रहेंगे। अभ्यर्थी हमारे साथ हैं कि वास्तव में क्या ये मान लिया जाए कि आंदोलन का पहिया अब रुका? थैंक यू। घर जाने का वक्त आ गया। बिल्कुल, देखिए आंदोलन का पहिया रुका नहीं है, ये थोड़ा सा स्लो हुआ है। एक छोटा सा खुशी हमें मिला है कि सीजीएल रद्द हुआ है। कहते हैं ना कि ये तो अभी झांकी है, कारवां अभी बाकी है। सीबीआई जांच सर जरूरी है, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक बड़ा मछली पकड़े में नहीं आएगा। अभी छोटा मछली है, क्योंकि जितना भी बड़े लोग हैं, अगर गलत जो किया है अगर वो नहीं पकड़ाएगा तो फिर अगर गलत पकड़ाएगा तो दोबारा हिमायत नहीं होगा। बिना सीबीआई जानना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो ली है। इसे अगर वापस पाना चाहते हैं सरकार, तो सीबीआई की जांच और मांग अवश्य और बहुत जल्द देनी चाहिए। 21वां दिन है, उससे पहले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ विवादित परीक्षाएं रद्द हुई है। सीबीआई जांच का आदेश अभी तक हेमंत सोरेन जी नहीं दिए हैं। और जो भी विद्यार्थियों पर एफआईआर हुई है, उन सारे विद्यार्थियों का एफआईआर तुरंत अभी हटाया जाए, तभी सारे विद्यार्थी अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। कदम अपने आप चल पड़े हैं जयपाल सिंह स्टेडियम से अलवर टेक्का चौक की ओर। मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बात कर रहे हैं कि आंदोलन का भी पहिया हल्का थमा है। दो चीज मतलब कहने का से सीबीआई जांच की मांग हो और साथ ये कहा जा रहा है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी पर ही फैसला हो। मतलब फैसला भी एक पन्ने का आया है, बता रहे हैं पूरी किताब बाकी है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों ने खुद आंदोलन वाली जगह पहुंचकर छात्रों को सूप पिलाया और उनकी भूख हड़ताल को खत्म करवाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि छात्रों की मांगे मान ली गई हैं और अब भूख हड़ताल छात्रों ने स्वेच्छा से अब खत्म भी कर दी है। वहीं परीक्षा रद्द होने की सूचना मिलते ही छात्र भी खुशी से झूम उठे। अभी लंबी बात बैठक की चली और अंततः जो युवाओं की जो मांग थी कि सीजीएल एग्जाम को कैंसिल किया जाए, हम लोगों ने सभी पहलुओं पे हम लोगों ने वार्ता किया, जांच किया और सभी मंत्रियों ने अपनी बात को रखी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो रद्द होगा, मान लिया गया। टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम हुई है सब रद्द होगा। 11 to 13 हाँ, सब होगा। मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो भी एग्जाम टीडीपीएल ने कंडक्ट किया है वो रद्द होगा। आप लोगों के प्रयासों से एक आंदोलन को हम लोगों ने एक पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ बढ़ाया है और आप लोगों को आश्वस्त करते हैं हम लोग कि सिस्टम की जो खामियां हैं उसको दुरुस्त आप लोगों के सुझाव से आगे करके और जो एजेंसीज इसमें सक्रिय रहेंगी वो यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके दोषी बख्शे ना जाएं और झारखंड एक एग्जाम्पल बनेगा आप सब लोगों के आंदोलन की वजह से भी, जहां जो जरूरी कदम है वो चाहे जांच को लेकर के हो, एग्जाम रद्द करने को लेकर के हो या फिर रिफॉर्म्स के मामले में, एक बड़ा बदलाव की शुरुआत झारखंड से होगी।